जमानत के बाद इस वक्त की ये तस्वीर सामने आने लगी है जहां पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और इसके साथ ही ये बड़ी राहत हेमंत सोरेन को मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार उनकी तरफ से कवायद की गई और यही वजह रही थी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हेमंत सोरेन की गई थी, उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया था और उसके बाद हेमंत सोरेन को अब राहत मिली है, जमानत मिली है। और जमानत की एक तस्वीरें, जमानत मिलने के बाद जब जेल से बाहर आए हैं हेमंत सोरेन, झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत हेमंत सोरेन को। और जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन जिनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने थी, पहली तस्वीर जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन की दिखाई दी। 5 महीने के बाद हेमंत सोरेन को राहत मिली है और झारखंड हाईकोर्ट से जमानत हेमंत सोरेन को मिल गई, जिसके बाद जेल से बाहर आने के बाद की ये तस्वीरें हेमंत सोरेन की। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जेल से हेमंत सोरेन इस वक्त बाहर आ चुके हैं और हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये जमीन घोटाला रहा है झारखंड का चर्चित, जिसमें रांची के बड़गाई अंचल में 8.5 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीदारी करने का यह मामला था। आपको याद होगा कि ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई थी और हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद से लगातार वो जेल में बंद हैं। इसी मामले में अब तक कुल 23 लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये झारखंड का चर्चित जमीन घोटाला रहा जिसने हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाई थी और उसके बाद अब राहत हेमंत सोरेन को मिली है। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से उनको जमानत दे दी गई है, जिसके बाद जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो। और ये देखिए तस्वीरों में आपको हेमंत सोरेन नजर आएंगे, जेएमएम कार्यकर्ता आपको आसपास नजर आएंगे और ऐसे में हेमंत सोरेन को इस राहत का एक लंबे वक्त से इंतजार था। ये मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ था, जिसमें हेमंत सोरेन की तरफ शक की सुई गई थी और तीसरे गिरफ्तारी हेमंत सोरेन के रूप में हुई थी, जिसके बाद उनकी तरफ से पहले इस्तीफा दिया गया, ईडी ने पूछताछ की थी। ये देखिए अब आपको हेमंत सोरेन इस वक्त नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले और उसके बाद की तस्वीरें, जेल से रिहाई हेमंत सोरेन की हुई है। ईडी ने उनसे पूछताछ की थी और जमीन घोटाले का यह मामला जिसमें पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कई बार उनको समन जारी हुए, फिर उसके बाद जनवरी में 2024 में ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब जेल से बाहर आए हैं। राहत मिली है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से और इस राहत के बाद जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन की ये तस्वीर आपके सामने है। बार बार शिखा समन भेजे गए, पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे और आखिरकार ईडी ने पूछताछ के बाद फाइनली हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब जमानत के तौर पर एक बड़ी राहत हेमंत सोरेन के लिए है। जाहिर है पूर्णिमा, ये तस्वीरें भी इस समय झारखंड से मिल रही है जहां जेएमएम के कार्यकर्ता इस समय जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी टाइमलाइन गिरफ्तारी की क्या रही है, जब समन मिला और उसके बाद जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, उस समय सीएम पद पर ही वो थे और तभी उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि ये पूरा टाइमलाइन जो है वो लंबा जरूर है क्योंकि बार बार समन हेमंत सोरेन को दिए गए, लेकिन बावजूद इसके वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और फिर ईडी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की गई। हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार ईडी की टीम ने किया और आज उन्हें जमानत मिली है। तो फिर जाहिर है जमानत के बाद की ये तस्वीर, जेएमएम के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए इस समय झारखंड में नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन की रांची जेल से रिहाई हुई है, उन्हें जमानत पर बाहर वो आए हैं और ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जेएमएम के कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें गाड़ी से घर की ओर रवाना होते हुए हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन की ये तस्वीर भी आप देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को का अभिनंदन स्वीकार करते हुए वो नजर आ रहे हैं। जो हाथ वेव कर रहे हैं वो ये जेस्चर दे रहे हैं क्योंकि जेएमएम के जो कार्यकर्ता है वो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, साथ में पत्नी भी उनकी मौजूद हैं और जाहिर है प्रिया ये खुशी का पल है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा टाइमलाइन रहा, हमने देखा ईडी की टीम सर्च अभियान चला रही थी उनको लेकर, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में जेएमएम के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का माहौल और देखना दिलचस्प ये होगा कि झारखंड की सियासत में आगे होता है क्या। 8वीं बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, नहीं पहुंचे, फिर सीएम आवास पर पूछताछ हुई और उसके बाद राज्य के होटवार जेल में वो बंद थे। सीएम पद की कुर्सी चली गई, वहां पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन कुल मिलाकर के आज जेएमएम के लिए एक अहम दिन है। हेमंत सोरेन की रांची के होटवार जेल से रिहाई हो गई है। ये जो पूरा मामला है वो बड़गई अंचल के
सेना की जमीन पर कब्जे को लेकर के था और इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई सारे आरोप लगे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। हालांकि बीच में आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन को थोड़ी राहत जरूर मिली थी जब वो अंतरिम जमानत पर बाहर निकले थे। कुछ वक्त के लिए अपने पिता से वो मिलते हुए नजर आए थे, शिबू सोरेन से, और बहुत भावनात्मक तस्वीर थी। उसके बाद आपको याद होगा कि कैसे वो विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरी की पूरी महागठबंधन, इस वक्त झारखंड की अगर बात करें तो महागठबंधन की सरकार है। सबसे अहम हेमंत सोरेन की रिहाई इसीलिए अहम हो जाती है इस टाइम में क्योंकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन को एक तरीके से आगे किया जा रहा है, लेकिन अब हेमंत सोरेन के बाहर निकल जाने से झारखंड की राजनीति पर जाहिर है असर पड़ेगा। धनंजय मंडल हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। धनंजय, एक बड़ी राहत परिवार के लिए, जेएमएम के लिए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन का बाहर निकलना झारखंड की सियासत पर इसका कितना असर? देखिए, जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने पूरा मोर्चा संभाला था और अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में। एक तरह से जेएमएम के लिए बूस्टर है हेमंत सोरेन, जिस तरह से लोगों से कनेक्ट होते हैं। और बाहर निकलने के बाद जो कोर्ट में बताया गया है, कोर्ट की तरफ से कपिल सिब्बल ने बताया था कि हेमंत सोरेन के नाम पे कोई जमीन नहीं है, ना उनसे इसमें कुछ लेना देना है, जबरदस्त अपने तरीके से उनको फंसाया गया है और बीजेपी का प्रोपेगेंडा की तरफ से ईडी कार्रवाई कर रही। तमाम आरोप लगे थे जेएमएम के द्वारा और कपिल सिब्बल ने भी ये कोर्ट में कहा था कि इनके नाम पे कोई भी ऐसा जमीन नहीं है जो ईडी केस को बनाना चाहती है। और कोर्ट ने माना, हाईकोर्ट ने वो माना और कोर्ट ने मानते हुए देखिए 13 तारीख को सुनवाई पूरी हो गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद पक्ष रख उसको स्टे रख लिया था। आज जब कोर्ट में पहुंचे तो सबसे पहले उसी कोर्ट पे डिसीजन लिया और हेमंत सोरेन को बेल दिया। हालांकि उसमें कोई शर्त नहीं, 50-50 के 1000 के 2 बॉन्ड भरे गए। उनके भाई बसंत सोरेन सीधे हाईकोर्ट से पहुंचते हैं और पीएमएलए कोर्ट पहुंचते हैं। जरा उन तमाम बातों का जिक्र करिए जो बेल देते हुए कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, क्योंकि ईडी को वो बड़ा झटका है और ये कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उस जमीन अधिग्रहण में या फिर उससे पैसा कमाने के मामले में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेमंत सोरेन इन्वॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने जो जज है उसने कहा है कि जमीन में तो कुछ तरह इस मामले में नहीं बनता है और कोई पार्टी या कोई दल जबरदस्ती तरीके से उनको फंसाया नहीं सकते और ना उसको जेल में रख सकते हैं। ये कोर्ट ने कहा है कि 55 पेज का वो कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि जमीन से रिलेटेड हेमंत सोरेन का कोई भी इसमें केस नहीं बन रहा था। और ये ईडी के लिए सबसे बड़ा धक्का है कि अगर हेमंत सोरेन को अपने जेल में डाला था, उस केस बनाया था, बड़गांव अंचल का जो जमीन था 8.5 एकड़ का जो 8.46 एकड़ का जो जमीन था और उसमें कई लोग बिल्कुल, और 149 दिन बाद बाहर आना जाहिर है बड़ी राहत के तौर पर। सुमित मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, ये कितना बड़ा झटका ईडी के लिए है और खासतौर से हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी करते हुए हेमंत सोरेन को जमानत दी है उसको देखते हुए? बिल्कुल पूर्णिमा, ये मनी लॉन्ड्रिंग के एक तरह से केस को एक तरह से हाईकोर्ट ने धता बताया है। यहाँ पे एक बड़ा झटका ईडी के लिए है क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जहां तक मामला है, अपराध की आय का इसमें कोई भी सोर्स जो है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ बनता ही नहीं है। और सबसे अहम बात है कि जो डायरेक्ट एविडेंस जो है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं है। और यहाँ हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और जो पीएमएलए एक्ट का जो धारा 45 है उसमें दोहरी शर्तें जो हैं वो हेमंत सोरेन पूरा करते हैं। इसीलिए हम हेमंत सोरेन को जमानत दे रहे हैं क्योंकि यहाँ सेक्शन 45 जो है वो प्रोहिबिट करता है, यानी कि जमानत देने से रोकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि ईडी का जो दावा है कि इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन ने जमीन पर कब्जा किया था, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस जो है, जो डायरेक्ट एविडेंस जो है ये साबित नहीं करता है कि हेमंत सोरेन ने जमीन पर जबरन जाकर कब्जा किया था। तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका ईडी को यहाँ दिया है। हालांकि ईडी झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले को जरूर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, लेकिन जिस तरह से 55 पन्नों का जो जजमेंट है हाईकोर्ट का, उसमें हाईकोर्ट का मानना है कि पीएमएलए एक्ट का जो पूरा मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, वो हेमंत सोरेन पर बनता ही नहीं है क्योंकि
डायरेक्ट जो एविडेंस है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा मैं आपको बता दूं कि जब तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट को ये नहीं लगता है कि जो भी आरोप लगे हैं आरोपी को वो उस पर साबित नहीं होते हैं, तभी जमानत देने का प्रावधान है। ऐसे में हाईकोर्ट ने माना है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ सबूत नहीं है, इस लिहाज से हम जमानत देते हैं और जो ड्यूल कंडीशन है उसको भी हेमंत सोरेन पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका ईडी के लिए है, क्योंकि हेमंत सोरेन के लिए तो राहत है ही, लेकिन यह केस एक तरह से बहुत ही कमजोर हाईकोर्ट के इस तमाम ऑब्जर्वेशन के जरिए जो है वो हो चुका है। और निश्चित तौर पर इन तमाम हाईकोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है, इस फैसले को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से जरूर चैलेंज किया जाएगा। बिल्कुल, और जाहिर है कि उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि क्या बेकसूर हैं हेमंत सोरेन। बहरहाल जो कोर्ट की टिप्पणियां हैं महत्वपूर्ण, जमानत देते हुए हेमंत सोरेन के लिए